आपका क्वेश्चन थर्ड है, कह रहा है इन फिगर 6.15। ये फिगर आपका है 6.15 और इसमें कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये गिवन है, ये दिया है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यहां पर देखिएगा पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये गिवन है। और देखिएगा हमको रिप्रेजेंट करना है, हमको प्रूव करना है एंगल PQS यानी ये एंगल इक्वल होगा एंगल PRT यानी इस एंगल के। तो यहां पर इस चीज को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा अगर हम सिस्टमेटिक देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज दिया है। अब देखिएगा गिवन में आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये गिवन है। अब देखिएगा अब हमको क्या चीज प्रूव करना है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं टू प्रूव। अब प्रूव में देखिएगा हमको ये चीज रिप्रेजेंट करना है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये चीज हमको रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब देखिएगा हम प्रूव करते हैं। अब प्रूफ में देखिएगा आप एक चीज ये देखिए, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये SQRT क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें आप देखिएगा स्ट्रेट लाइन SQRT ऑन द पॉइंट Q, पॉइंट Q पर, स्ट्रेट लाइन SQRT के पॉइंट Q पर, यहां पर देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्योंकि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये गिवन है, ये गिवन है। आप इसको एक इक्वेशन भी बना सकते हैं, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी आगे। अब देखिएगा आप अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं तो देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल होगा, या आप इसको लाइनर पेयर भी कह सकते हैं। क्या होगा, लाइनर पेयर। और इसको आप इक्वेशन थर्ड बना लीजिए, सेकंड बना लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा आप लिख सकते हैं कि एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। और ये भी आपका लाइनर पेयर होगा। क्या होगा, इसको आप इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब देखिएगा हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड का, ठीक। तो आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो यहां पर देखिएगा सेकंड और थर्ड का जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको इसका एक साइड क्या मिलता है, इक्वल मिलता है, एक साइड इक्वल मिल रहा है। तो श्योर है कि इसका नेक्स्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। एक चीज मैं आपको बता दूं, बाय इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा आप देखिएगा एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। तो यहां पर हम एंगल PQR के प्लेस पर PRQ या PRQ के प्लेस पर PQR रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी डाउट? तो यहां पर देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं एंगल PQR, एंगल PQR का वैल्यू यहां से हम पुट करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा हम एंगल PQR का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा एंगल PQS प्लस PQR का वैल्यू क्या पुट करेंगे, PRQ। तो एंगल PRQ इक्वल होगा एंगल PRQ प्लस
एंगल पी आर टी के। एनी डाउट? देखिएगा इक्वल के दोनों साइड यहाँ पर पी आर क्यू एड हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। एनी डाउट? हैज प्रूव। यही आपको प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा कह रहा है इन फिगर 6.16 में, ये आपका फिगर 6.16 है और कह रहा है इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। कह रहा है कि यदि x प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के, यदि x प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के, तो देखिएगा कह रहा है देन प्रूव दैट। आपको ये सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन होगी और यहां पर देखिएगा नामकरण कर देते हैं, ये आपका ए है, ये ओ है, ये आपका बी है। यहाँ पर देखिएगा कुछ और पॉइंट रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये आपका सी और यहाँ पर आपका पॉइंट बी है। एक तरीके से ये इस तरीके से देखिएगा आपका फिगर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिएगा हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि क्या चीज दिया है। तो गिवन में देखिएगा रिप्रेजेंट करेंगे, गिवन में यही दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो ये चीज गिवन है, इस चीज को हम गिवन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसके बाद देखिएगा क्या चीज हमको प्रूव करना है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या चीज प्रूव करना है इस चीज को देखते हैं। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं टू प्रूव। अब प्रूफ में देखिएगा हमको यही रिप्रेजेंट करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन या स्ट्रेट लाइन भी आप कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं या लाइन, समझ रहे? तो ये चीज आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, हम प्रूव करते हैं। अब प्रूफ में देखिएगा बेटा एक चीज, ये तो दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और जैसा कि वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर 360 डिग्री के एंगल बनते हैं। कितने डिग्री के एंगल बनते हैं? 360 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर देखिएगा सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 होगा। कितना होगा? 360। तो यहां पर देखिएगा हम ऐड करते हैं, ये आपका x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। यस सर। देखिएगा बेटा यहाँ पर गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, गिवन ये दिया हुआ है। तो यहां से देखिएगा हम x प्लस वाई का वैल्यू पुट करते हैं। आप इसको अगर चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट बना लो और आप लिख सकते हैं putting the value of x plus y in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x प्लस वाई का वैल्यू क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो x प्लस वाई का वैल्यू है w प्लस जेड। तो ये हो जाएगा w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। एनी डाउट बेटा? यहाँ पर देखिएगा 2 टाइम w है, 2 टाइम z है, तो इनको ऐड करेंगे तो 2w प्लस 2z होगा इज इक्वल टू 360। यहाँ पर देखिएगा दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये w प्लस जेड इज इक्वल टू 365 होगा। और यहाँ देखिएगा 2 का मल्टीपल है, 2 को यदि हम सेकंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो डिवीजन हो जाएगा और ये हो जाएगा w प्लस जेड इज इक्वल टू 360/2। और आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री आप लिख सकते हैं, बट बोथ एंगल आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट
but both angles W and Z are linear pair. So आप इस चीज को लिख सकते हैं. So AOB is a line. Any doubt? यही चीज आपको रिप्रेजेंट करना था. देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कह रहा है इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन. POQ एक लाइन है और रे OR एक परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. यहां पर कह रहा है रे OR जो है ये PQ लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है. और कह रहा है OS इज अनदर रे. कह रहा है कि OS, यहां पर देखिएगा, OS इज अनदर रे. OS एक दूसरा रे है लिंक बिटवीन रेज OP एंड OR. ये OP और OR के बीच में. कहां है? बीच में. तो जब ये बिटवीन है, बीच में इसके, तो यहां पर देखिएगा ये एंगल एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा. ये एंगल एंगल के क्या होगा? क्योंकि रे OS लिंक बिटवीन OP एंड OR. तो यहां पर देखिएगा आपको प्रूव करना है. प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल 1/2 एंगल QOS माइनस POS. तो ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है. देखिएगा, गिवन में हम रिप्रेजेंट करते हैं OR परपेंडिकुलर PQ, OR परपेंडिकुलर PQ ये दिया हुआ है. और एक चीज ये दिया है SOP. अब देखिएगा, टू प्रूव में देखिएगा हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यही दिया है. एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. ये चीज रिप्रेजेंट करना है. तो देखिएगा, प्रूव करते हैं. अब चूंकि इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOP. अब ये चीज आपका गिवन है. ये क्या है? गिवन है. देखिएगा, आप लिख सकते हैं ये भी आपका गिवन ही है. एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू POR इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये गिवन है. ये भी क्या है? गिवन है. ये भी दिया हुआ है कि ये 90 यहां देखिए परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट किया गया है. तो ये तो आपका गिवन है. समझ रहे हैं? अब यहां पर देखिएगा, एक चीज आपके समझ में आएगा कि अगर इन दोनों एंगल्स को हम लेते हैं, नाउ एंगल QOR एंड एंगल POR, इन दोनों एंगल्स में देखिएगा दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि 90-90 है. तो एंगल इस तरीके से लिखते हैं, एंगल POR इक्वल एंगल QOR. अब एक चीज मैं बता दूं कि हम एंगल POR को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं. एंगल POR को POS और SOR के रूप में तोड़ सकते हैं. तो यहां पर देखिएगा, आप लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल SOR इक्वल एंगल QOR. अब देखिएगा, चूंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यहाँ ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया है, ये गिवन है. सो हम SOR के प्लेस पर
POS या POS के प्लेस पर SOR क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा POS के प्लेस पर हम एंगल ROS, यही SOR का ही ROS लिखा गया है। यहां पर भी देखिएगा आपको इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ROS इक्वल टू एंगल QOR। एनी डाउट? अब देखिएगा ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOR। एनी डाउट? एनी डाउट? अब देखिएगा अगर हम बात करें इस एंगल की POS की, किसकी, POS, तो देखिएगा अगर हम इसमें POS ऐड करते तो इसमें भी तो ऐड होगा। तो देखिएगा आप इसको लिख सकते हैं एडिंग एंगल POS ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं, दोनों साइडों में एंगल POS को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल POS। एनी डाउट? नो। अब एक चीज मैं बता दूं, जब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को जब ऐड करेंगे, POS इज इक्वल टू ROS है ना, तो हम इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पर POS के जगह पर, POS के प्लेस पर ROS हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा हम क्या करते हैं, इसके प्लेस पर ROS रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा 2 एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। एनी डाउट? अब जब इन दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल QOS बनेगा। क्या बनेगा? QOS। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू ये एंगल क्या हो जाएगा, QOS। एनी डाउट? अब देखिएगा यहाँ से POS को हम ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ प्लस है ना, उधर एंगल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। एनी डाउट? यहाँ देखिएगा 2 का मल्टीपल हुआ, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा। तो ये एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS बटे 2 होगा। अगर आप चाहे तो 1/2 बाहर ले सकते हैं, तो ये एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ होता है।